हर हर महादेव दोस्तों। अभी हमने आपको एक वीडियो बनाकर पोस्ट की थी होलाष्टक के ऊपर, और अभी मैं एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ चंद्र ग्रहण के ऊपर। आज का जो हमारा विषय होगा चंद्र ग्रहण का होगा। तो जो 2026 का पहला चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो पड़ रहा है 3 मार्च 2026 को। वर्ष 2026 का जो पहला चंद्र ग्रहण है वो 3 मार्च मंगलवार को पड़ रहा है। खास बात यह है कि वर्ष का जो है सबसे लंबी अवधि का चंद्र ग्रहण है, और इस दिन जो चंद्रमा है वो सिंह राशि में माने स्थित रहेंगे। चूँकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए भारत में जो सूतक काल है वो मान्य होगा। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण के समय की। तो चंद्र ग्रहण का जो समय है वो 3 मार्च को चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से आरंभ होगा। दोपहर में 3:20 पर आरंभ होगा, या शाम को 6:47 पर समाप्त होगा, माने मोक्ष काल होगा उनका। पूर्ण चंद्र ग्रहण खग्रास की जो अवस्था है वह शुरुआत शाम 4:34 से होगी, और यही वह समय होगा जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में रहेगा, आ जाता है। यह पूर्ण अवस्था रहेगी चंद्र ग्रहण की। भारत में कितनी देर के लिए दिखेगा ये चंद्र ग्रहण? तो भारत में इस दिन चंद्रोदय शाम को 6:22 पर होगा। चूँकि ग्रहण की समाप्ति 6:47 पर है, इसलिए भारतीय जो दर्शक हैं उनको यह घटना लगभग 25 मिनट तक दिखाई देगी। ध्यान रहे कि चंद्रोदय का जो समय है वो अलग अलग शहर में थोड़ा सा अलग अलग भिन्न हो सकता है, जिससे दृश्य जो अवधि है उसमें मामूली अंतर आ सकता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर आपको मैं अगर समझा दूँ तो मान लीजिए कि दिल्ली में अगर चंद्रोदय का समय 6:22 पर ही है, तो उसके हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। सूतक काल की जो अवधि है वह कब से प्रभावी होगी मैं आपको बता रहा हूँ। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है। इस आधार पर सूतक 3 मार्च की सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा। मतलब आपका सुबह उठते ही आपका सूतक लगा हुआ रहेगा। तो सूतक के दौरान कुछ विशेष बातों का हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है। जैसे सूतक के दौरान आप सुबह कार्यों से परहेज करें, पूजा की मूर्तियों को स्पर्श न करें, भोजन पकाने और खाने से बचा जा सकता है। इस दिन बाल या नाखून जैसे काटने का जो कार्य है उसको हम लोग वर्जित मान कर ही चलना चाहिए। अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो ग्रहण काल को अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ही संवेदनशील समय माना जाता है। इस दौरान कुछ उपाय करके हम सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और सकारात्मक फल भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला है मंत्र जाप। इस दौरान इस समय जो है, इस समय हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का माने जप करें, मंत्र का जाप करें, स्तुति करें, पाठ करें, और गुरु मंत्र अगर आपके पास है तो आप गुरु मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। इस दिन हम दान कर सकते हैं। तो ग्रहण समाप्ति के बाद सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, दूध या कपूर का दान उत्तम माना जाता है। तो आप अपनी राशि के अनुसार आप दान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण है बोल के सफ़ेद चीज़ों का नाम लिया गया, लेकिन आप अपने राशि के अनुसार भी दान करें। अच्छा, स्नान जो है ग्रहण समाप्ति के बाद गंगा जल मिले जल से स्नान करके घर का शुद्धिकरण करना चाहिए। और ग्रहण से पहले ही भोजन में आप तुलसी पत्ता या कुश जो डालने की हमारी परंपरा है वो आप डाल दीजिएगा, उससे भोजन जो है वो अशुद्ध नहीं होता है। अच्छा, खासकर हम अगर गर्भवती महिलाओं की बात करें तो गर्भवती महिलाएं तेज़ धारदार जो वस्तुओं का प्रयोग न करें, और घर से बाहर निकलने से आप बचें, और अधिक से अधिक नाम जाप, स्तुति, पाठ इत्यादि करें। ध्यान और जो साधना है, जप और तप, आत्मचिंतन इसमें श्रेष्ठ माना जाता है। और अगर हम ज्योतिषीय प्रभाव अगर हम देखें चंद्र ग्रहण का, तो चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं जो पृथ्वीवासियों के लिए शुभ नहीं मानी जाती है, इसके परिणाम किसी भी रूप में अनुकूल नहीं होते हैं, और ये सभी 12 राशियों पर नकारात्मक प्रभाव भिन्न भिन्न रूप से डालते हैं। लेकिन ग्रहण से कुछ राशियों पर विशेष ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जैसे कि जिस राशि नक्षत्र में ग्रहण होता है उस राशि नक्षत्र वालों के लिए यह स्थिति ठीक नहीं मानी जाती है। जन्म लग्न कुंडली में राशि जिस भाव में है, कहीं ना कहीं वह भाव विशेष प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें इसको, तो लग्न कुंडली में सप्तम भाव में यदि ग्रहण बन रहा है तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है। और यदि हम उदाहरण स्वरूप ग्रहण जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर बन रहा है तो संतान से संबंधित कुछ परेशानियां आपको उत्पन्न हो सकती हैं। इस तरह ग्रहण यदि द्वितीय भाव में बन रहा है तो धन से संबंधित कुछ आर्थिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, और यदि ग्रहण आपके दसम भाव में बन रहा है तो नौकरी, व्यापार और वैसी कुछ समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। ठीक इसी तरह अगर आपके
द्वादश भाव में अगर ग्रहण बन रहा है तो आप का जो खर्च है वो अचानक से बढ़ जाएंगे। यदि ग्रहण आपके छठे भाव में बन रहा है तो आपको किसी भी रोग या शत्रु से परेशानी बढ़ सकती है। इस प्रकार प्रत्येक भाव का एक अलग अलग प्रभाव ग्रहण में देखने को मिल सकता है। अतः अपनी जन्म कुंडली की अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही आप किसी वस्तु का दान करें और उसके अनुकूल आप अपना जो है उपाय करें। तो मैंने आपको ये बताई ग्रहण से संबंधित कुछ विशेष बातें। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।